गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इसके फर्स्ट 2 पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है कि डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये दो एंगल जो हैं क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो लीनियर पेयर बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, किन्हीं एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री, उसे ही लीनियर पेयर बोला जाता है। अब एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल एक ही लाइन पर बने, अब ये देखते हैं कि सी ओ ई और ई ओ डी एक लाइन पर ऐसे दो एंगल हैं, क्या इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, सी ओ ई, सी यहाँ ओ हो गया, सी ओ ई ये एंगल है, सी ओ ई एंगल 2 की बात कर रहा है, ई ओ डी की बात कर रहा है। अब ई ओ डी तो नीचे चला गया ना, ये क्या सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर ऊपर देखिए या नीचे देखिए, अब ऊपर की तरफ इसने किसकी बात की है, सी ओ ई की बात की है, तो एंगल 2 की बात की है बिल्कुल। ई ओ डी की बात की है, ई ओ डी की बात की, 4 और 3 की बात कर रहा है, तो इन तीनों एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो क्या एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो इन तीनों एंगल का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन पर बने हुए कितने भी एंगल्स हैं, दो एंगल हैं या दो से ज़्यादा एंगल्स हैं, उन सभी एंगल का सम अगर 90 कितना होता है 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। तो क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा यस ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यस एंगल सी ओ ई एंड सी ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर। वैसे तो इसका आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है यस या नो में देना है, तो हमने ये दे दिया, रिटन लिखने के लिए ये लिख दिया। अगर कोई देखे तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर रीज़न भी बताना चाहें भी क्या ऐसा क्यों लिखा आपने, तो हम लिखेंगे कि सी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। सी डी क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। अगर सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बने हुए दो एंगल हैं, तीन एंगल है, सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ड्यू टू लीनियर पेयर। ऐसा क्यों होगा, लीनियर पेयर के कारण होगा। अगर ये लीनियर पेयर के कारण होता है तो एंगल 2 का नाम क्या है, सी ओ ई, सी ओ ई 2 का नाम है। और 3 और 4 दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, ई ओ डी, ई ओ डी। तो कितना हो जाएगा 180 हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है। यस नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि फोर्थ पार्ट में आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री, ये लिखा हुआ। तो हमने ये पूछा, उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अब दो एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अब बी ओ डी चेक करिए, बी ओ डी किसकी बात कर रहा है, एंगल 4 की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। डी ओ ए, डी ओ ए 4 और 5, क्या दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मैं ये कह सकता हूँ। डायग्राम के अंदर मैंने देखा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ए बी के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं 4 और 5, क्या दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री में भी तो यही होता है कि ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो उसे ही तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या ये सप्लीमेंट्री हैं, यस। डायग्राम से हमने चेक किया बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री, गॉट इट। अब रीज़न देने की बात है, ये तो यस या नो जो क्वेश्चन में पुट किया था, रीज़न की बात है, तो मैं रीज़न में क्या लिखूँगा, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों है दोनों सप्लीमेंट्री। तो देखिए रीज़न क्यों है, बिकॉज ए बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यस। अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 4 और एंगल 5 ए बी के ऊपर ही बन रहे हैं, ऊपर देख लीजिए नीचे जो भी आप सपोज करो, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, लीनियर पेयर के कारण। अगर ये लीनियर पेयर है तो इस एंगल 4 का नाम क्या है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, प्लस एंगल 5 का नाम क्या है डी ओ ए या ए ओ डी, जैसे उसने स्टेटमेंट में पूछा है उसी। तो आगे क्या इन दोनों एंगल का सम क्या है, जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल क्या हैं सप्लीमेंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका पार्ट नंबर 5 क्या है
पार्ट नंबर 5 में क्या पूछा है, इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 जो है वो वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जहाँ पर दो लाइंस क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर भी दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ए बी लाइन और सी डी लाइन। ये तो एक रे की बात होगी क्योंकि ओ पॉइंट से जनरेट होकर आगे तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइंस ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल अपोजिट बनेगा। तो 1/4 के वर्टिकल अपोजिट है या नहीं, तो 1/4 के वर्टिकल अपोजिट है या नहीं, बिल्कुल है सर। तो क्या लिखेंगे, यस एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। ठीक है, यस एंगल 1 इज़ वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। अब रीज़न की बात आए तो रीज़न में आपको पता ही है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलता है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब तो यहाँ तो सिर्फ इसने पूछा है कि क्या इसके ये वर्टिकल अपोजिट है। यस वर्टिकल अपोजिट तो है, बट इसकी वैल्यू भी अगर पूछ लेता ना तो कि 1 भी किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। नोट इट। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6 में देखिए क्या राइट किया गया है। व्हाट इज़ द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, आप खुद देख लीजिए डायग्राम में। 5 है, 5 के वर्टिकल अपोजिट में ये पूरा एंगल होना चाहिए। कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो यस 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट ऑफ एंगल 5 कौन कौन है, एंगल 2 + 3। ठीक है, अगर ये इसका नाम ऐसे भी लिख देते हो, एंगल 5 इज इक्वल टू, इस 2 + 3 का नाम क्या है, नेम अगर हम राइट करें तो COB, इन दोनों से मिलकर बन जाएगा COB। तो COB या BOC जो भी आप रखना चाहो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इट। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या राइट किया गया है कि इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, हमें पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं। किसका पेयर बताना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, और दूसरा किसका बताना है, लीनियर पेयर का। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर बताने हैं और लीनियर पेयर बताने हैं। तो देखिए पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में ये इसका डायग्राम ड्रॉ किया, तो हम इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में कैसे लिखेंगे कि पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ बनेंगे, जहाँ इस डायग्राम के अंदर दो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एक दूसरे को क्रॉस कौन सी लाइन कर रही है, इन दोनों को। देखिए अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि कौन सी टू स्ट्रेट लाइंस हैं। अब ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये तो एक रे में काउंट होगी 2 और 3 वाली, तो ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। 1 4 के वर्टिकल अपोजिट हो गया, 5 3 और 2 के वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो पेयर बना लीजिए कि कौन कौन सा है एंगल, एंगल 1 किसके वर्टिकल अपोजिट में है, 4 के। दूसरा पेयर देखिए एंगल 5 जो है, अब 5 के अपोजिट में इतने, ये इतना 5 है, तो इसके अपोजिट में ये पूरा एंगल होएगा, बिल्कुल। तो 2 और 3, तो क्या लिखेंगे, एंगल 2 + 3 या 3 + 2, ये दो पेयर हो जाएंगे इसके। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट पेयर ऑफ लीनियर के बारे में, पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर, पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देखिए पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, अब यहाँ पेयर में बताना है, तो कहने का मतलब इसमें हम 2 ही एंगल लेके चलेंगे, जिन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पेयर की बात कर रहा है। ऐसे पेयर राइट करने हैं, किसके, लीनियर पेयर के ही। तो जहाँ पर लीनियर पेयर का पेयर बने कि जिसके अंदर 2 एंगल का सम 180 बने, वही। तो आप देखिए क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर 1 और 5, एंगल 1 और 5, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक पेयर बन गया सर मेरे पास। अब मैंने कहा कि
अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके नीचे भी तो बनते हैं 4, 4, 3 और 2, ये तो 3 एंगल हो गए सर, इनका पेयर तो नहीं बना। अब पेयर के अंदर तो 2 ही एंगल आने चाहिए, तो इसलिए हम इन तीनों को लेके नहीं चलेंगे। अब देखिए क्या ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल 4 और 5 दोनों 2 ही एंगल है, एक लाइन इनके बीच में, तो क्या लिखेंगे एंगल 4 और 5 या 5 और 4, इन दोनों का भी पेयर बन रहा है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया है, इन फ्लोविंग फिगर इज वन एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एक जेड की शेप की डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि इज वन एंगल टू एडजेसेंट एंगल 2। एंगल 1 है और 2 है, क्या दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? अगर हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों का हमें क्या देना है, बातों का रीज़न देना है। अगर येस है तो क्यों है उसके बारे में, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखते हैं। अब कॉमन एडजेसेंट एंगल के लिए तो 3 बातें होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स। अब क्या इसके अंदर हमें कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है? कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता था, ऐसा कुछ होता था हमारे पास डायग्राम के अंदर कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइन क्या होती हैं, जर्नेट हो रही होती हैं, तो इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, पहली कंडीशन ही गलत है। तो हम पहली कंडीशन से ही बोल सकते हैं कि नो एंगल 1, इसका सॉल्यूशन में क्या रेट करोगे कि नो एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 2 के एडजेसेंट है, एंगल 1 के एडजेसेंट एंगल 2 नहीं है। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज रीज़न में क्या लिखोगे, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न ये हुआ कि सर इसके अंदर कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। तो इनके अंदर कोई भी कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर एक कंडीशन ही गलत होगी तो हम आगे चलेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन फ्लोविंग। ये डायग्राम्स दिए गए हैं, इनके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये 2 लाइंस दी गई हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये एंगल बताया गया, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, और ये एंगल कितना है 55 डिग्री। अब हमें पता है जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं तो एक्स के अपोजिट में कौन है 55, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। जो भी अपोजिट में एंगल बनते हैं क्रॉस के अंदर, वहाँ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट राइट कर सकते हैं कि डायग्राम देख के हमें क्या लगा कि x क्या है 55 डिग्री है, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि y जेड के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। वाई की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, जेड की। अब इतना तो कन्फर्म है। अब वाई और जेड में से किसी एक की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, किसी को भी लगा लीजिए, वाई और एक्स को लगा लीजिए, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 55 है। अगर आप कहोगे मुझे ये स्ट्रेट लाइन लेनी है तो ये स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, एक 55 और वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए 2 एंगल्स वाई प्लस 55 इज इक्वल टू कितना होता है, लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं, एक ही लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, दोनों लाइन का सम, दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 55 आ गया। 180 डिग्री माइनस 55 करोगे तो कितना, 10 में से 5, 7 में से, ठीक है, और 1 की जगह 1, तो 1 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अगर y की वैल्यू 125 है तो y के अपोजिट में कौन है, z, तो z की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। तो क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 125 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। गॉट इट। तो ये है इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी सेम वही है कि एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई जेड की अगर डायग्राम को देखा जाए तो इसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस में कट कर रही है, और एक ये रही है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें कि क्या जेड जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाता है, जेड है वो वर्टिकल अपोजिट है किसका 40 डिग्री का, तो बिल्कुल, तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं जेड जो है वो हमारे पास क्या है 40 डिग्री, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास 40 डिग्री। अब यहाँ से जेड की भी आ गई। अगर हम देखें
y की वैल्यू जो है, y का तो वर्टिकल अपोजिट क्या हो गया, इस साइड से y है, x और 25 है। अगर y की वैल्यू आ जाए तो x की वैल्यू और 25, या x प्लस 25 की वैल्यू आ जाए तो इसमें आ जाएगी। तो हम क्या राइट करेंगे कि अब हमने क्या देखा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं, 40, x और 125 बन गई बात। क्या लिखेंगे कि 40 डिग्री x और 25 डिग्री। यहाँ नेम नहीं दिए गए तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखूँगा कि ये स्ट्रेट लाइन है या फर्स्ट सेकंड जो भी है। तो ये मेरे पास क्या है, 3 एंगल्स हैं, x 40 डिग्री, x और 25, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। तो इन दोनों को सम करूँगा तो 5, 4 और 2 6 हो गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, प्लस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 165 बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करने पर 5 आ जाएगा, 7 में से 6 किया तो 1 और 1, तो 150, 115, 115, ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, सिर्फ x की वैल्यू। ये एंगल कितना हो गया, 115 या 115 जो भी है। अब इसके y की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब y की वैल्यू तो वैसे भी की जा सकती है। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है सर, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस जेड का सम भी तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखो या नीचे देखो बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन तो हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनाती है, ड्यू टू लीनियर पेयर। ऐसा रीज़न क्या क्यों हुआ, इसका कारण लीनियर पेयर। तो y जेड की वैल्यू मेरे पास पहले से 40 डिग्री मैंने फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 140 डिग्री। ये मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की भी वैल्यू आ गई। गॉट इट। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी गई है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आप फिलिंग दी ब्लैंक्स आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसका क्योंकि मैंने बेसिक पार्ट आपको करवा दिया है तो आसानी से आप इसमें राइट कर सकते हो, फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर कुछ जो भी फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर हमें दिया गया है, नेम ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये इनके पेयर्स ऑफ एंगल के हमें पेयर के अंदर राइट करने हैं एंगल्स को, सबसे नेम राइट करना है। तो पहला क्या है, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए क्या मीनिंग होगी, ऑब्ट्यूज वर्टिकल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिन एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होंगे बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन हो तो वो तो ऑब्ट्यूज में आते हैं, मतलब 90 से 180 के बीच वाले। और क्या होने चाहिए, साथ में वर्टिकल अपोजिट एंगल होने चाहिए। ऐसे एंगल्स का पेयर बताना है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या, AC लाइन और CD लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो रे है, इसको बारे में छोड़। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, बट कौन सा लेके चलना है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन है। अब इस एंगल को लेके चलता हूँ तो ये अगर एक मतलब अप्रोक्सीमेशन से भी मैं इसको अंदाजे से भी कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी, अब इतना सा जो एंगल होता है उसकी वैल्यू आप क्या लगाओगे, 10 डिग्री लगा लीजिए, 20 डिग्री लगा लीजिए, 30 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी तो नहीं हो सकती, 10, 20, 30 इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये एंगल मेरे पास 20 है, तो 20 को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। बट हमें क्या लेके चलने हैं, ऑब्ट्यूज। तो ये दोनों एंगल तो आएंगे नहीं, इतना तो सफस बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों एंगल तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट तो है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट भी होना चाहिए। अब आगे चला मैं, AO, अब ये पूरा एंगल, ये जो दूसरा एंगल बचा है, और क्या ये इस एंगल के क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बिल्कुल होगा। अब ये पूरा एंगल देख लीजिए, क्योंकि ये दो लाइन्स हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही ऐसी लाइन, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो पूरा एंगल है इस एंगल, अब ये वैल्यू आप कितनी कह सकते हो, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब ये ऊपर वाला एंगल देखिए इतना, क्या ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है। इस साइड से देख लीजिए तो भी ये 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये किस में काउंट हो गए, ऑब्ट्यूज में। और भी साथ में क्या है, वर्टिकल अपोजिट भी हैं, तो इसका पेयर बनाइए। तो पेयर में क्या आ गया, AOD पूरा लिखना पड़ेगा, AOD या DOA, दूसरा नाम क्या है। अब यहीं तक जाएगा ये एंगल, यहाँ तक तो नहीं जाएगा क्योंकि ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करके इसके साथ, तो ये इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे, BOC या COB, जो भी आप नाम लिखना चाहो। तो ये पेयर किसका आ जाएगा मेरे पास, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल का।
कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो एंगल थे दोनों छोटे थे, छोटे को जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट बोलते हैं। यहाँ एक्यूट होता तो हम छोटे लेते, बट यहाँ ऑब्ट्यूज लिखा है तो हमने बड़े एंगल्स लिए हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड में एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डायग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, एडजेसेंट भी होने चाहिए दोनों एंगल, कोई भी दो एंगल एडजेसेंट, जो पेयर लेके चलेंगे वो दोनों का पेयर क्या होना चाहिए, एडजेसेंट भी होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए किस तरीके से कि अगर एडजेसेंट की बात करें, किसकी बात करते हैं, एडजेसेंट की, तो एक ऐसा पेयर हमें बनाना पड़ेगा जो एडजेसेंट भी होगा और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या बनता हो, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए अब एडजेसेंट की बात करें तो एडजेसेंट में कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, ये तीन बातें होनी चाहिए। पहले एडजेसेंट की कंडीशन देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। अगर हम ए ओ बी और ई ओ बी को देख, ई ओ ए को और ए ओ बी को देखते हैं, इन दोनों एंगल की बात कर ली मैंने, क्या इन दोनों एंगल के एडजेसेंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इस एंगल के अंदर कॉमन वर्टेक्स इतना सा दिखेगा हमें, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ऐसा ही दिखेगा कुछ। अगर इसका सेपरेट से मैंने डायग्राम बनाया तो बी ओ ए और ई ये है, क्या ये एडजेसेंट हो गया, बिल्कुल हो गया सर। कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, नॉन कॉमन आर्म भी है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों अगर एडजेसेंट हैं तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, बिल्कुल। इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे, इसका एक पेयर, ये एक पेयर बन गया है। कौन कौन सा, बी ओ ए, दूसरा पेयर क्या है ए ओ ई, ये दोनं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एडजेसेंट को भी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। बाकी दूसरा पेयर चेक करते हैं। देखिए अब कहोगे कि ए ओ ई को लेके चलते हैं और ई ओ डी को लेके चलते हैं, क्या इन दोनों के अंदर एडजेसेंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। आप सेपरेट से डायग्राम बना के देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो। बनाना नहीं है फेयर के अंदर, सिर्फ समझाने के लिए आपको सेपरेट से डायग्राम, एक डायग्राम से सीधे पेयर राइट करने हैं आपको। ये अगर सेपरेट से देखा जाए तो सेपरेट में ये एडजेसेंट तो है सर, ये बात तो कन्फर्म है, बट ये क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है, एडजेसेंट कैसे है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, ये बात ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 है। अब किस हिसाब से ये 90 आ रहा है, 90 तो नहीं कह सकता, ये तो 90 डिग्री से एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों पेयर हम राइट नहीं कर सकते। बाकी आप कहते हो कि अगर ये दोनों को देखा जाए, ई ओ डी, इसमें भी तो नहीं है, 90 डिग्री तो यही हो गया, बट ये दोनों तो इससे एक्सीड कर गया, तो बाकी पेयर नहीं है, सिर्फ एक पेयर बन रहा है जो एडजेसेंट भी है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका कैसे है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या राइट किया गया है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री। अब इस डायग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल देखने हैं और दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, बट उसने आगे वर्ड क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। इक्वल का मतलब दोनों एंगल्स सेम होने चाहिए, एक अगर 80 डिग्री का है तो दूसरा भी 80 डिग्री का होना चाहिए, एक 90 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 डिग्री। अब ये कहता है कि सप्लीमेंट्री, तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। अब दोनों इक्वल होने चाहिए तो 90-90 की बात होगी, दोनों इक्वल होने चाहिए तो 90-90। तो जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके अकॉर्डिंग देखिए, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल। तो ई ओ डी ये 90 डिग्री है, और दूसरा एंगल क्या है, बी ओ ई, यही 90 डिग्री है, बाकी तो कुछ नहीं है। कि दो एंगल का सम 180 बनना चाहिए, तो इधर 90 बन गया, तो इधर भी कितना बनेगा, पूरा का पूरा। तो ये तो एक ही पेयर बनेगा कि बी ओ ई, दूसरा ई ओ डी, ई ओ डी, इनके दोनों एंगल के पेयर के नाम ही लिखने थे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने इसको 90 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड पोजीशन के अंदर है, तो ये कितने डिग्री का बनाती है एंगल, 90 डिग्री का ही बोल सकते हैं इसको। तो इन दोनों एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी लाइन उसको कट कर रही है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री का ये राइट हैंड साइड में 90 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा 90, ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से, क्योंकि एक 90 डिग्री है तो दूसरा कैसे आएगा, 180 - 90 से।
तो ये दोनों एंगल क्या हैं, जो इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि नेम से इक्वल है, नहीं, इनकी वैल्यू इक्वल है कि ये 90 डिग्री हो सकता है तो ये भी क्या हो सकता है, 90 डिग्री। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, बी ओ ई और ई ओ डी। गॉट इट। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा गया है कि अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसी डायग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री भी देखना है, मतलब ऐसे दो एंगल, जिन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और अनइक्वल भी राइट करना है। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब ये एंगल ए ओ बी अगर मैंने सेपरेट से बनाया, ए ओ बी, ये सारे समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको कुछ नहीं, सिर्फ नेम राइट करना है। ए ओ बी ये एंगल जो है, वैसे तो हमें ये पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है डी तक ये 180 डिग्री बनाएगी। अब इसके ऊपर दो एंगल देखने हैं जो क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। ए ओ बी को लेके चल पड़ते हैं और दोनों क्या होने चाहिए, अनइक्वल। एक अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा 20 डिग्री का, या सप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या है, 180 डिग्री होना चाहिए सम। तो एक कितने का है, 110 का, तो दूसरा कितने का आएगा, 70 का। एक छोटा एक बड़ा, कैसे भी कह सकते हो आप, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ए ओ बी की बात कर लेते हैं और ए ओ डी की बात कर लेते हैं इन दोनों एंगल में। तो एक एंगल अप्रोक्सीमेट इसको हम 20 डिग्री लगा लेते हैं। अगर ये 20 डिग्री के अबाउट है तो क्या ये ग्रेटर नहीं हो जाएगा अपने आप ही, कितना हो जाएगा, 160 डिग्री के या 150 डिग्री के नियर अबाउट लगा लीजिए। तो ये जो है एक एंगल, ये भी राइट कर सकते हो क्या, ए ओ बी का पेयर बन रहा है ए ओ डी के साथ सर, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, अनइक्वल हैं और दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। वोट इट। 180 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री बनाना होता है। तो ये आपको राइट करना है पेयर के अंदर नेम। बाकी और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। इसकी जगह हम एक और आंसर भी राइट कर सकते हैं, क्या सर, ए ओ ई, इसको देखिए, ई ओ सी को देखिए, क्या इसके अंदर 180 का बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे भी तो बन सकता है, ऐसे देखिए, ए से सी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे डायग्राम के अंदर ये बनाएंगे, अब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम भी तो क्या हो सकता है सर, 90 डिग्री। बट ये हमारे आंसर के अंदर सिर्फ इसका एक ही आंसर राइट किया गया। आप ये भी ए ओ ई, दूसरा क्या है, ई ओ सी, ई ओ सी, ये भी आप राइट कर सकते हो। तो ये हमारे पास इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला थर्ड क्यों नहीं हो सकता, ई ओ डी और डी ओ सी। अब ये दोनों क्या हैं, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो नहीं है, ये इतनी सी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ होती तो हम कह सकते थे। अब यहाँ 180 नहीं बना तो इसलिए मैं इसको सप्लीमेंट्री नहीं हुआ तो ये नहीं लिया। गॉट इट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट दिया गया है, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। कि हमें क्या बताया गया, इस डायग्राम के अंदर ऐसे एडजेसेंट एंगल बताइए जो डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर नहीं बनाते होंगे। तो लीनियर पेयर नहीं बनाते हो, बट होने क्या चाहिए, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल की तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमें ये देखना है कि वहाँ क्या ना बने, लीनियर पेयर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ ना बने। देखिए अब इतने से पार्ट को देखते हैं, बी ओ ई तक का, बी ओ ई तक का सेपरेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। क्या ये एडजेसेंट है, देखिए 3 लाइंस एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है, तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। तो इन एंगल्स का हम नेम तो राइट कर सकते हैं। क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो लीनियर पेयर है ही नहीं। तो हमें ऐसे ही राइट करने हैं जो लीनियर पेयर ना हो बट एडजेसेंट हो। तो एक पेयर क्या हो गया, एंगल बी ओ ए, बी ओ ए और ए ओ ई, कुछ भी नेम है जो भी, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। कोई और पेयर भी बन सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर इस साइड से देखें ए ओ डी तक का, ए ओ डी, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये डी, और ये हमारे पास इस तरीके से दिखाइए, ये दो एंगल। क्या ये एंगल और ये एंगल, पहली बात तो ये लीनियर पेयर नहीं बन रहे क्योंकि 180 होना चाहिए। अब ये 180 से तो कम ही है पूरा एंगल। अब क्या था कि ए ओ ई, ठीक है, ई ओ डी, क्या इनके अंदर कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड भी है, नॉन कॉमन आर्म भी है, तो एडजेसेंट तो हो गई ये दोनों। बट ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है दोनों एंगल। तो बिल्कुल, तो हम राइट कर सकते हैं ये पेयर भी कि ए ओ ई बी
का पेयर बन रहा है ई ओ डी के साथ। ठीक है, ये हो गया सर। थर्ड, इस डायग्राम के अंदर क्या बन सकता है, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अगर इसको राइट करें तो सर बिल्कुल हो सकता है। इसमें देखिए क्या ये ई है, ये ओ है, और इस तरीके से नीचे की तरफ और बीच में ये लाइन, ये दिया गया है। अगर इसके ब्रेक करें तो इस डायग्राम को ये बनेगा सर। ओ डी जो है वो कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हो सकती हैं। तो ये जो एंगल है इन दोनों का सम भी क्या नहीं है, 180 नहीं है, तो ये लीनियर पेयर तो नहीं है, बट एडजेसेंट हो सकता है। कौन कौन से दो एंगल का पेयर, ई ओ डी का पेयर किसके साथ, डी ओ सी एंगल के साथ। ठीक है, अब ये भी हो गया, दूसरी कंडीशन के लिए ये और ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया। अब आप इसको नहीं कह सकते कि सी ओ बी ये जो एंगल है इस एंगल के साथ क्या लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गया है। या इसको नहीं कह सकते क्योंकि बी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है ये एक लीनियर पेयर की फॉर्म में बनाएंगे। एडजेसेंट तो होंगे बट लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको अंदर राइट। तो ये मेरे पास 3 पेयर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। गॉट इट। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी ना समझ आया हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो वो कमेंट में राइट करके पूछ सकता है। थैंक यू।